इस श्री रामचरितमानस को आप गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो मम माहम जानि गर्भं त्वं भजासि गर्भं महे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अपने इष्ट देव का स्मरण करके ये कथा प्रतिदिन आपको श्रवण कराई जा रही है। इसको आप प्रतिदिन श्रवण करें। इसके श्रवण से आपके संतान की वृद्धि होगी, संतान को सुख समृद्धि प्राप्त होगी, संतान के रुके हुए काम बनेंगे, आपके भी रुके हुए काम बनेंगे। और आप इसको प्रतिदिन श्रवण करें, आपके पितरों में बल बढ़ेगा, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। निगेटिव वायु घर से बाहर निकलेगी, पॉजिटिव वायु घर के अंदर प्रवेश करेगी। इसलिए आप इस YouTube चैनल पर PNDIT पंडित स्पेस हरिश्याम HARISHYAM पंडित हरिश्याम चैनल पर जाइए। प्रतिदिन जिस समय भी आपके पास समय हो, सुबह दोपहर शाम रात में इसको आराम से श्रवण करिए और अपना और अपने परिवार का कल्याण कीजिए। तुलसी नमस्तुभ्यं यागशुचिव्रते नैऋत्याम उपेस्यदम पूजनम प्रतिगदाम। तुलसीदासाय नमः। तुलसीदास जी को प्रणाम करें, क्योंकि इन्होंने ये श्री रामचरितमानस लिखा है और वाल्मीकि ने उससे पहले लिखा, इसलिए वाल्मीकि जी का भी ध्यान कीजिए। बाल श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं यागशुचिव्रते उत्तर पूर्व और मध्य तिष्ठ ग्रहीष्मे अर्चनम। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। पार्वती जी का ध्यान कीजिए, क्योंकि भगवान शिव ने इसको पार्वती को श्रवण कराया है। और गणेश जी का सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। गौरीपति है ये, भगवान शिव हैं, गौरीपति भगवान शिव हैं। भगवान शिव का स्मरण कीजिए। गौरीपते नमस्तुभ्यं यागस्य महेश्वरे पूर्व दक्षिण और मध्य तिष्ठ पूजाम ग्रहण में। ओम श्री गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण जी का ध्यान कीजिए। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यागस्य प्रिय याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। शत्रुघ्न जी का भी ध्यान कीजिए। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यागस्य प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम श्री कुरुसुमे। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। भरत जी का भी ध्यान कीजिए। श्री भरत नमस्तुभ्यं यागस्य प्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजाम ग्रहण में। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। हनुमान जी का ध्यान कीजिए। ओम श्री हनुम नमस्तुभ्यं यागस्य कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अब जो है भगवान श्री राम जी का आह्वान कीजिए। रक्तांबोजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्री सीतया शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तिसिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्यास्य राघवे गृहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतम्। भगवान श्री राम का स्मरण कीजिए। स्वर्ण रचितं राम दिव्यास्त्र शोभितम् आसनम ही मया दत्तम ग्रहण मणि चित्रितम। इसके बाद में आप संकल्प कीजिए कि मैं ये श्री रामचरितमानस कथा श्रवण कर रहा हूँ। ओम अस्ये श्रीमन्मानस रामचरितस्य ओम अस्ये श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकाग भुसुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासारिषे श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बेयम भवरोघरी भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेष विघ्नदया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग है। विनियोग कीजिए। विनियोग के बाद आचमनी कीजिए। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। इस प्रकार 3 बार आचमनी करके आसन को सिद्ध करके पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ये स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतरे शुचिः। हरि ओम। मैं पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुधर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। अब जो है करन्यास कीजिए।
ओम जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कही जे जमुआई तिन्हि ने पाप पुंज समुआई तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नामन ते अधिका पौनाथ अग खगन बधिका मध्यमाभ्याम नमः। उमा दारु जोशित की नाई सबई न चावत राम गोसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होई जी मोहि जबहि जन्म कोटि यज्ञनाशय मितमहि तर्जनीभ्याम नमः। कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ये कनिष्ठिका होती है नीचे वाली। ये माम अवृक्षे रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कल सायक कर तल कृपष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथ की हथेली दोनों तरफ से मिला करके ये करन्यास किया जाता है। उसके बाद हृदयादि नाश होता है। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कही जय जमुआई तेनहि न पाप पुंज समुआई सिर से स्वाहा। राम सकल नामन के अधिका हो नाथ अग खगन बधिका सिखाए वकट। शिखा का स्पर्श करें। उमा दार जोशित की नाई सबई न चावत राम गोसाई क्वचाए हम दोनों कंधों का स्पर्श करें। सन्मुख होई जी मोहि जन्म कोटि यज्ञनाश तबहि नेत्राभ्याम मुकर नेत्रों का स्पर्श करें। माम अवृक्ष रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर साकस्त्राय फट है। ये हृदय दिनाश आपने किया। अब ध्यान कीजिए रामचरितमानस का, भगवान श्री राम का परिवार से ध्यान कीजिए। माम अवलोके पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील ताम्र श्याम कामरी हृदय कंज मकरंद मधुपरि जातुधान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अग गंजन भूसुर शशि नव ब्रंद बलाहक असरन सरन धून जन गाहक भुज बल विपुल भार मई खंडित खर दूषण विराध वद पंडित रावनारी सुखरूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कोश रामंडन कलिमल मथन नाम ममतान तुलसीदास प्रभु पाहि परनत जन। इस प्रकार से ध्यान कीजिए और उसके बाद में अब श्री रामचरितमानस पाठ प्रारंभ कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणीं यमास्थितो हि वक्रोऽपि चन्द्रैः सर्वत्र बध्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। सबसे पहले कोई काम करें तो सभी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि अक्षरों भगवती सरस्वती का और गणेश जी का ध्यान करके कहते हैं अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। भगवान शिव और पार्वती के बिना सिद्ध लोग भी, क्योंकि कोई भी सिद्धि की जाती है पहले भगवान शिव पार्वती का स्मरण किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तभी आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कार्य की सिद्धि भगवान शिव पार्वती के बिना नहीं होती है। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारणीं कलेश हारिणीं सर्वशेषकरं सीतां नतो अहं राम वल्लभां यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्मर्षे भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमहे यत्पादपल्लवमेकमेभि भवां बोधेति दिशावृतां वन्देऽहं समशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद्
रामायणे निगतं क्वचितम् अन्योऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, जो वही उत्पत्ति करती है, वो स्थिति करती है, यानी संसार का जो है वही तो संसार की रचना करती है, वही पालन करती है और वही संहार करती है। ऐसे कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। गणनायक करिवर बदन जो सुमिरत सिद्धि होय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन करऊ अनुग्रह सोय। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन मूक होई बाचाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन जासु कृपा सो दयाल। अरुण अरुण बारिज नयन नील सरोरु श्याम, सदा क्षीर सागर शयन करऊँ सुमम उर्धाम। उमा रमन करुणा भयन कुंद इंदु समदे, करऊँ कृपा मर्दन मयन जाहि दीन परने। कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदव गुरुपद कंज, जासु बचन रवि कर निकर महामोतम पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान गणपति मुझ पर गर्वित होकर दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, काव्य कामदेव के मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। इस प्रकार से भगवान गणपति का तुलसीदास ने ध्यान किया, भगवान नारायण का ध्यान किया, भगवान शंकर जी का ध्यान किया। उसके बाद गुरु जी को प्रणाम करके, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, जिन गुरु ने ज्ञान दिया है और हम ज्ञान आप लोगों को बांट रहे हैं, उस ज्ञानी गुरु को भी उन्होंने स्मरण किया है। और सबसे पहले क्या कहते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
अमीय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। जिनके बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के संसार में हमें किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है, संसार के दुखों का जो नाश करने वाला है, जो भव बंधन से छुड़ाने वाला है, जो जन्म मरण से छुड़ाने वाला है, जो मोक्ष को देने वाला है। ऐसे गुरु महाराज की मैं वंदना करता हूँ। वह रज जो गुरु के चरणों की रज है, सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। वो जो गुरु जी के चरणों की रज है, वो भगवान शिव के शरीर पर जो धूली भस्मी रमी हुई है, उससे उपमा की है कि भगवान शिव के शरीर पर रमी हुई भस्मी के समान है। जैसे भगवान शिव के शरीर पर लगी हुई भस्मी हमारा कल्याण कर देती है, उसी प्रकार से गुरु के चरणों की रज भी हमारा कल्याण कर देती है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। गुरु महाराज के बिना दिव्य दृष्टि नहीं होती, अर्थात गुरु महाराज के बिना भगवत दर्शन नहीं होता। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। बिना बड़े भाग्य के ये हृदय में गुरु की भक्ति आती नहीं है। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के। सूझई राम चरित मणि मानिक, गोपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जथा सुवंजन अंजि द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निदान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। गुरु की जो दिव्य दृष्टि है, वो जैसी हमारे हृदय में आई तो हमारे हृदय के निर्मल जो नेत्र हैं वो खुल जाते हैं, अर्थात हृदय आकाश में भगवत दर्शन गुरु की कृपा से होने लगता है, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। संसार के जितने भी दुख हैं वो सब दूर हो जाते हैं, और श्री माँ राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य
गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस स्थान में है सब दिखाई देने पड़ते हैं। यानी जो ज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान जहाँ कहीं भी होता है हमें इस संसार में ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देने लगता है, प्रभु का अपार दर्शन होने लगता है। जैसे सिद्धांजन को लगाने नेत्रों में लगाकर एक अंजन है वो सिद्ध करके उसको बनाया जाता है, तंत्र विद्या में है, तंत्र विद्या के द्वारा उस अंजन को बनाया जाता है। उस अंजन को आंखों में लगाने से हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। यानी जो गुप्त धन है, जैसे कहते हैं गड़ा हुआ धन है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो गड़ा हुआ धन भी जो अंजन को काजल को सिद्ध करके आंखों में लगाता है तब वो गुप्त धन भी गड़ा हुआ धन भी दिखने लग जाता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि भगवान के यानी ठाकुर जी के दर्शन होने से, गुरु की कृपा से जब हृदय में भगवान का दर्शन होता है, यानी उन गुरु की कृपा से ही जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बड़े बड़ी खाने देखते हैं, उसी प्रकार से गुरु के ज्ञान से भगवत दर्शन जहां कहीं भी हो, जिस प्रकार भी हो, सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमिय द्रग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन बंदउ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सृजन सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जह सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध मय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनि बरणी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी भटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी सुनि समुझई जन मुदित जन मज्जहि अति अनुराग ले छारी फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। उन श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, नैनों आंखों में डालने वाला अंजन के समान है। जैसे आंखों में अंजन सिद्ध अंजन डालने से सब कुछ दिखाई देने लगता है, गुप्त धन भी पर्वत आदि नदियों में गड़ा हुआ भी दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से भगवत दर्शन होने लगता है और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने लगता है। जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित का वर्णन करता हूँ।
क्योंकि ये श्री रामचरित्र संसार के बंधन से छुड़ाने वाला है। संसार के भव भय सब दूर हो जाते हैं, संसार में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है और उसको भगवत दर्शन होता है। उसी के लिए श्री रामचरितमानस श्रवण करा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है? बोले बंदाऊ प्रथम महीसुर चरना, पहले ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। महीसुर कहते हैं ब्राह्मण, महीसुर पृथ्वी के देवता जो दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष हैं। भगवान कहते हैं जब तक आप ब्राह्मणों को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक मेरी प्राप्ति कहाँ हो सकती है। अर्थात पहले आप ब्राह्मणों को प्रसन्न कीजिए। ब्राह्मणों की सेवा करने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना मैं और किसी उपाय से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मेरी प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो स्थान है वो ब्राह्मणों के चरणों की सेवा है। ब्राह्मणों की सेवा से आप आओगे मेरे पास तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि मैं अवतार लेता हूँ गौ ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ। इसलिए गाय और ब्राह्मण की आपको सेवा करनी है, तभी मेरे पास आ सकते हो। तो कह रहे तुलसीदास भी, सबसे पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। जो संत समाज हैं मेरे भजन में लीन हैं, फिर मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूँ जो घर बार छोड़ करके केवल मेरे भजन स्मरण में लगे हुए हैं, वे संत हैं और उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है। जैसे कपास बिल्कुल साफ साफ शुद्ध स्वच्छ होती है, और उसी प्रकार से संतों का जीवन होता है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषासक्ति नहीं होती है। संत विषयों में आसक्त नहीं होते हैं, वो विषयों का त्याग करके ही वो सब कुछ छोड़ करके भगवत भजन में लगते हैं और सबका कल्याण करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, और इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोडे जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ संत चले जाते हैं और वहीं पर तीर्थराज प्रयाग हो जाता है। यानी संत की वाणी सुन करके हम जो संत की वाणी में सराबोर होकर के स्नान करते हैं, वाणी रूपी सरोवर में जो स्नान करते हैं, वो समझो प्रयाग ही है। उसमें स्नान करने से जैसे पापों का नाश होता है, उसी प्रकार से संत की वाणी सुन करके हृदय में धारण करके हमारे पापों का नाश होता है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज समाज का परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवा करने से कलेशों का नाश करने वाला होता है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का
प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। सुनी समझई जन मुदित जन मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। यानी जिस रामचरितमानस का सेवन करते हैं वो संतों का चरित्र यानी संतों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस संतों के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसलिए ये जो रामचरितमानस श्रवण करते हैं इसके को ही उन्होंने प्रयागराज बताया है, और इसके श्रवण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। सत्संग की महिमा बड़ी ही विचित्र है और सत्संग के द्वारा हमारा कल्याण होता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, न कोई इसमें आश्चर्य करें। इस तीर्थ राज में यानी रामचरितमानस को श्रवण करने से तत्काल जो कौवे हैं वे बगुले बन जाते हैं, कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं। इस प्रकार से इस रामचरितमानस का प्रभाव है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मनि गुण गण जैसे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेव, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी यानी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी
यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव है। बड़े बड़े ऋषियों ने जो उनका आज विस्तार, उनका जो है विकास हो रहा है, बड़े बड़े ऋषियों का गुणगान गाया जा रहा है, बड़े बड़े संतों का यश संसार में फैला हुआ है, वो सब रामचरितमानस रूपी सत्संग से ही फैला है। इसके श्रवण से, इसके पठन से, पाठन से सब चारों ओर हमें यश ही यश प्राप्त होता है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के अलावा ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। और सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। आपको घर बैठे कथा श्रवण कराई जा रही है, लेकिन राम जी की कृपा नहीं होगी तो आप सुन नहीं पाओगे। राम जी की कृपा होगी तभी सुन पाओगे। और बहुरी कृपा करी प्रभु मानस तन देहा, और विशेष कृपा करके प्रभु ने मनुष्य का शरीर दिया है। गाय, भैंस, घोड़ा, बैल ये कथा श्रवण नहीं कर सकते। मनुष्य का शरीर भगवान ने आपके ऊपर कृपा करके ही दिया है। इसलिए संसार के कामों को छोड़ करके 1 घंटा समय निकाल करके प्रतिदिन इस रामचरितमानस को श्रवण कीजिए, इस सत्संग को श्रवण कीजिए, और फिर देखो आपके जीवन में कैसा विकास होता है, किस प्रकार से आप का कल्याण होता है, किस प्रकार से सुख समृद्धि प्राप्त होती है, किस प्रकार से संसार के सारे आपके दुख दूर होते हैं। इसको श्रवण करने मात्र से ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। पारस का स्पर्श हुआ और लोहे का सोना बन गया। ऐसे सत्संग का स्पर्श आपको हुआ और आप स्वर्ण के समान दिव्य हो जाएंगे। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण आकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दूसरों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती नहीं है। वह मुझसे किस प्रकार कही नहीं जाती है, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। और जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। आप फूल तोड़ते हैं तो आपका हाथ सुगंधित हुआ, फिर जिसने उनको रखा उसका भी हाथ सुगंधित हुआ। यानी फूल कभी नहीं कहता इसने मुझे तोड़ा मैं इसको सुगंधी ना दूं। ऐसे ही संत होते हैं, कोई उनका अच्छा करे बुरा करे सबको ज्ञान ही देते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बाहुरी बांधी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी।
तेज कृशानुरोष महिषेशा अग अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के पर काजु लगी तनु परिहरही जिम हिम उपल कृषि दलि गरही बंदौ खल जस शेष सरोसा सहज बदन बर नहीं पर दोषा। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दुष्ट भी सत्संग में बाधा डालते हैं, वो बाधा न डाल पाए, इसलिए कहते हैं कि मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, यानी संत तो उनका हित ही करते हैं, फिर भी वो उनके शत्रु बने रहते हैं, तो बोले उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा डालते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट लोग भी दूसरे का नुकसान करके अपने आप भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, और वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शारीरिक शरीर तक को छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों में हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणबाहु पृथुराज समाना पर अग सुनाई सहस दस काना बहुरी शक्र सम बिन बहु तेहि संतत सुरानीक हित जेहि वचन वज्र जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खलरीत जानि पानि जुग जोरि जन विनती करहि सप्रीत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। पुनः उनको राजा पृथु यानी जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, राजा पृथु जो थे उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान प्रकट हुए, उनसे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले मांगो क्या मांगना है। तो राजा पृथु ने भगवान से क्या मांगा था, बोले 10,000 कान मुझे दे दो, जिससे मैं चारों ओर से भगवान की कथाएं श्रवण करता रहूं। भगवान की कथा के श्रवण के लिए उन्होंने भक्ति में के बदले भगवान से 10,000 कान मांगे थे और वो भगवान की कथा श्रवण करते थे। ऐसा भगवान की कथा श्रवण का लाभ है। तो कहते हैं कि मैं राजा पृथु के समान जानकर उनको प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। वो कथाएं सुनते थे भगवान की, ये दूसरे के पापों को सुनते हैं दुष्ट लोग।
फिर इंद्र के समान मानकर उनसे उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरानी मधुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा। बायस पल यही अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। बंधु संत या सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिय गाधु। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भावनिक जही सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। भलो भलाई पहलहि, लेहि निचाई नीचु। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीठू। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। दुष्टों से विनती मैंने की है, पर वो अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। कितना भी आप उनको सात्विक भोजन कराइए, पर वो मांस को त्याग नहीं सकते। अब मैं संत और संत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत मिलते हैं वे मिलते समय दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और संतों का मिलना दुखदायी होता है। दोनों संत और संत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, और एक साथ पैदा होने वाले कमल जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी, और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमृत कहने में होती है, अमर करने में होती है। अमृत अमर करता है और विष की सराहना मारने में होती है। यानी वो अच्छा का लोग अच्छे काम करेंगे, बुरे लोग बुरे काम करेंगे। खल अग अग
अल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विल गाए। कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सजीवनु माहुरु मीचू। दुष्टों के पाप और अवगुणों की, साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार तथा समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। जब तक हम गुण अवगुण नहीं पहचानेंगे तो उनका त्याग कैसे करेंगे, उनको ग्रहण कैसे करेंगे। गुणों को ग्रहण करना है, अवगुणों का त्याग करना है। पर गुण क्या है, अवगुण क्या है, ये जब जानेंगे तभी तो उनका त्याग और ग्रहण करेंगे। इसलिए इसका वर्णन किया गया है। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। ये गुणवान हैं और ये मूर्ख हैं। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महि देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विधाता सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन मृत्यु सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देय विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जि मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियई तेऊ। उग्रहु उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेमि जीवि रावण राहु। किएहु कुबेशु साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु।
हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि पोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। वंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग, पितर प्रेत गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं अब सर्व। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विधाता जब इस प्रकार हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देख करके वेश के प्रताप से जग पूजता है। जो ठग हैं ऊपर से साधु का वेश बना करके रहते हैं, लेकिन ठग हैं, दुष्ट हैं, उनको भी लोग भगवान का भक्त मान करके पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े में आ ही जाते हैं। एक न एक दिन पोल जरूर खुलती है, क्योंकि सत्य हमेशा रहता है, असत्य हमेशा नहीं रहता है। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल होता है। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, चाहे वेश कैसा भी हो, लेकिन अगर साधु है, अच्छा व्यवहार है, अच्छे गुण है, अच्छा ज्ञान है, भगवत प्राप्ति उसको हुई है, तो लोग उसका भी सम्मान करते हैं। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम रटते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन करके गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से निसुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। सत्संग से कितना सुधार होता है और असंग से कितना बिगाड़ होता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, यानी जितना अंधेरा रहता है 15 दिन में, उतना ही उजाला होता है, और शुक्ल पक्ष में भी जितना अंधेरा होता है उतना ही उजाला होता है।
परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल रख दिया है और एक का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया था। ये अंधेरा पखवाड़ा है, ये उजाला पखवाड़ा है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जान करके, क्योंकि कण कण में वही परमात्मा विराजमान है, बिना परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी नहीं, कण कण में वही विराजमान है। तो कहते हैं जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और सदा हाथ जोड़ करके उनकी वंदना करता हूं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा करिएगा। इस प्रकार से ये रामचरितमानस हम प्रतिदिन श्रवण करें। 1 घंटा आपको प्रतिदिन श्रवण कराया जाएगा। आप किसी भी समय पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल पर जाइए और इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करिए और अपना कल्याण कीजिए। किसी दिन किसी कारणवश भगवान की कृपा ना हो, कथा ना हो पाए तो पूर्व कथा को श्रवण करना, पर 1 घंटा प्रतिदिन सत्संग करना, सत्संग के द्वारा आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा और भगवान की कृपा से आपको सत्संग मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है, इसलिए निरंतर इसको श्रवण करना है। इसलिए अब अंत में भगवान को प्रार्थना करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे कथा आप कल श्रवण करेंगे और अभी आप विश्राम करें। 1 घंटे का सत्संग रोजाना करें। इसी से